डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 1946 में न्यूयॉर्क के क्वींस में हुआ था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप एक कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर थे। डोनाल्ड ने न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी, एक सख्त बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। वो अपनी फुर्ती और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। फिर ट्रंप ने फोर्डहैम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल में ट्रांसफर कर लिया। 1968 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। ट्रंप अपने पिता की कंपनी द ट्रंप ओन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए। ट्रंप ने बहुत जल्दी ही पारिवारिक व्यवसाय में अपनी पहचान बना ली। उन्होंने मैनहट्टन में बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया। उनमें डील के लिए गजब की नजर थी और खुद को प्रमोट करने का एक अलग ही हुनर था। ट्रंप ने लोन और टैक्स में छूट हासिल की। ये उनकी शुरुआती परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने राजनेताओं और मशहूर हस्तियों से भी संबंध बनाए। इससे उनकी पब्लिक प्रोफाइल बढ़ी। उनकी पहली बड़ी परियोजनाओं में से एक थी कमोडोर होटल का नवीनीकरण। ये होटल बाद में ग्रैंड हयात न्यूयॉर्क बना। इस शुरुआती सफलता ने ट्रंप को न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। ट्रंप की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें पहचान और सफलता की भूख थी। वो न्यूयॉर्क सिटी के सोशल सर्कल का जाना पहचाना नाम बन गए। उनका नाम विलासिता और शान शौकत का पर्याय बन गया। उन्होंने 1987 में अपनी आत्मकथा द आर्ट ऑफ द डील प्रकाशित की। ये किताब बेस्ट सेलर बन गई। इसने एक चतुर और सफल व्यवसायी के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया। हालांकि ट्रंप का शुरुआती करियर विवादों से खाली नहीं था। उन पर अपनी हाउसिंग परियोजनाओं में नस्लीय भेदभाव के आरोप लगे। उनकी भव्य जीवन शैली और उग्र व्यक्तित्व के लिए भी आलोचना हुई। इन शुरुआती विवादों ने उस उथल-पुथल भरे रास्ते की छाया पहले ही दिखा दी थी जो आगे आने वाला था। 1980 के दशक में ट्रंप के रियल एस्टेट साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। वो आलीशान इमारतों और एक शानदार जीवन शैली का पर्याय बन गए। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी से आगे बढ़कर अटलांटिक सिटी, न्यू जर्सी में होटल और कैसीनो हासिल किए। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के एक लैंडमार्क प्लाजा होटल को खरीदा। उन्होंने फिफ्थ एवेन्यू पर एक शानदार गगनचुंबी इमारत ट्रंप टावर का भी निर्माण पूरा किया। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति और उनकी सफलता का प्रतीक बन गई। ट्रंप टावर में उनके व्यापार मुख्यालय, उनका पेंट हाउस निवास और कई रिटेल स्पेस थे। ट्रंप का नाम एक ब्रांड बन गया। इसे विभिन्न उत्पादों और उपक्रमों के लिए लाइसेंस दिया गया था। उन्होंने ट्रंप एयरलाइंस शुरू की, जो बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एक एयरलाइन सर्विस थी। उन्होंने ट्रंप एंटरटेनमेंट रिसॉर्ट्स के साथ कैसीनो इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स फुटबॉल लीग की एक टीम न्यू जर्सी जनरल्स को भी खरीदा। इस कदम ने जोखिम लेने की उनकी आदत और हर क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की उनकी इच्छा को उजागर किया। इस अवधि के दौरान ट्रंप ने एक मास्टर डील मेकर के रूप में अपनी छवि को निखारा। उन्हें जटिल लेन देन पर बातचीत करने और अनुकूल शर्तें हासिल करने में आनंद आता था। ट्रंप के लगातार खुद को प्रमोट करने और उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें मीडिया का चहेता बना दिया। वो टेलीविजन शो और मैगजीन में अक्सर दिखाई देते थे। उन्होंने अपने ब्रांड और पब्लिक प्रोफाइल को और बेहतर बनाने के लिए मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उनके बिजनेस तरीकों ने आलोचना को भी आकर्षित किया। आलोचकों ने उन पर अपनी संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और संदिग्ध व्यापारिक सौदों में शामिल होने का आरोप लगाया। विवादों के बावजूद 1980 के दशक में ट्रंप का सितारा बुलंद होता रहा। वो दुनिया के सबसे पहचानने योग्य चेहरों में से एक बन गए। उनके उपक्रमों ने उस दशक की ज्यादतियों और उद्यमशीलता की भावना दोनों को मूर्त रूप दिया। 1990 का दशक ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियां लेकर आया। रियल एस्टेट बाजार में गिरावट का सामना करना पड़ा। उनके अटलांटिक सिटी कैसीनो कर्ज और प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे थे। ट्रंप की निजी आर्थिक स्थिति गहन जांच के दायरे में आ गई। उन्हें कई व्यावसायिक दिवालियापन का सामना करना पड़ा। इन असफलताओं ने एक बिजनेस जीनियस के रूप में उनकी छवि को धूमिल कर दिया। उन्होंने उनके साम्राज्य में कमजोरियों को भी उजागर किया। इन असफलताओं के बावजूद ट्रंप अडिग रहे।
उन्होंने कहा कि वो अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों का शिकार थे। ट्रंप ने अपने व्यवसायों को पुनर्गठित करने और लेनदारों के साथ बातचीत करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कुछ संपत्तियों का नियंत्रण त्याग दिया। उन्होंने दूसरों का स्वामित्व बनाए रखा। उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने लाइसेंसिंग सौदों और अपनी मौजूदा संपत्तियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया। इन प्रयासों ने उन्हें एक अशांत अवधि के दौरान बने रहने दिया। ट्रंप ने अपनी सेलिब्रिटी स्थिति का भी फायदा उठाया। उन्होंने रियलिटी टेलीविजन शो दी अप्रेंटिस की मेजबानी की। इस शो का प्रीमियर 2004 में हुआ था। इसने उनके व्यावसायिक कौशल और उनके सख्त व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया। दी अप्रेंटिस रेटिंग हिट बन गया। इसने ट्रंप की पब्लिक प्रोफाइल को पुनर्जीवित किया। इसने उन्हें एक नई पीढ़ी से परिचित कराया। शो की सफलता ने खुद को ढालने और फिर से मजबूत करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस अवधि के दौरान ट्रंप के धैर्य ने कई आलोचकों को चौंका दिया। इसने एक उत्तरजीवी के रूप में उनकी छवि को भी मजबूत किया। वो अपने ब्रांड को बरकरार रखते हुए आर्थिक उथल-पुथल से उभरे। वो अपने करियर में एक नए अध्याय के लिए तैयार थे। भाग 4, बोर्डरूम से बैलेट बॉक्स तक राजनीति में ट्रंप का प्रवेश। राजनीति में ट्रंप की दिलचस्पी उनके बिजनेस करियर से पहले की है। उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ने के विचार पर गौर किया था। उन्होंने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों को राजनीतिक चंदा दिया था। 2010 की शुरुआत में ट्रंप राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुखर आलोचक बन गए। उन्होंने ओबामा के जन्म स्थान और राष्ट्रपति के रूप में वैधता पर सवाल उठाए। इसने बर्थर षड्यंत्र के सिद्धांत को हवा दी। इसने ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के दक्षिणपंथी खेमे में सबसे आगे ला खड़ा किया। उनकी बयानबाजी ने आबादी के एक वर्ग के साथ तालमेल बिठाया जो खुद को राजनीतिक प्रतिष्ठान द्वारा नजरअंदाज महसूस करता था। 2011 में ट्रंप ने रिपब्लिकन टिकट पर राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने पर विचार किया। उन्होंने अंततः इसके खिलाफ फैसला किया। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रोफाइल को ऊंचा उठाना जारी रखा। वो अक्सर रूढ़िवादी मीडिया आउटलेट पर दिखाई देते थे। उन्होंने ओबामा की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने आव्रजन, व्यापार और विदेश नीति पर अपने विचारों को बढ़ावा दिया। ट्रंप की बयानबाजी तेजी से लोकलुभावन और राष्ट्रवादी होती गई। ट्रंप ने जून 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने रिपब्लिकन के एक भीड़भाड़ वाले मैदान में प्रवेश किया। उन्हें शुरू में एक कमजोर उम्मीदवार माना जाता था। हालांकि उनके अभियान ने तेजी से गति पकड़ी। उनका संदेश उन मतदाताओं के साथ गूंजता रहा जो यथास्थिति से निराश थे। वो अमेरिका को फिर से महान बनाने के उनके वादों से आकर्षित हुए थे। ट्रंप की चुनावी रैलियां ऊर्जावान और अक्सर विवादास्पद थीं। उन्होंने मतदाताओं के एक वर्ग के बीच क्रोध और आक्रोश की भावना का फायदा उठाया। उनकी उम्मीदवारी ने रिपब्लिकन पार्टी को हिलाकर रख दिया। इसने पारंपरिक राजनीतिक गणनाओं को उलट दिया। भाग 5, एक आश्चर्यजनक जीत। 2016 का राष्ट्रपति चुनाव। ट्रंप का 2016 का राष्ट्रपति अभियान अपरंपरागत और विभाजनकारी था। उन्होंने राजनीतिक शुद्धता को दरकिनार कर दिया। उन्होंने महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अप्रवासियों के बारे में विवादास्पद बयान दिए। उन्होंने अपने विरोधियों पर लगातार हमला किया। उन्होंने मतदाताओं से जुड़ने और कहानी को नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों की आलोचना का सामना करने के बावजूद ट्रंप का संदेश मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के साथ गूंजता रहा। उनके समर्थकों ने उनकी बेबाक शैली, उनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि और वॉशिंगटन को झकझोर कर रख देने के उनके वादों की सराहना की। 2016 के चुनाव ने ट्रंप को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ खड़ा कर दिया। क्लिंटन पूर्व प्रथम महिला, अमेरिकी सीनेटर और विदेश मंत्री थी। उन्हें अधिक अनुभवी उम्मीदवार माना जाता था। हालांकि उन्हें अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो उन मतदाताओं से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं जो बदलाव की तलाश में थे। वो विदेश मंत्री रहते हुए एक निजी ईमेल सर्वर के इस्तेमाल सहित विवादों से भी घिरी रहीं। चुनाव की रात ट्रंप ने एक आश्चर्यजनक जीत हासिल की। उन्होंने चुनाव पूर्व के सर्वेक्षणों को नकार दिया था जिसमें क्लिंटन की जीत की भविष्यवाणी की गई थी। ट्रंप की जीत ने राजनीतिक प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया।
इसने अमेरिकी समाज के भीतर गहरे विभाजन को उजागर किया। उनकी जीत का श्रेय कई कारकों को दिया गया, जिनमें आर्थिक चिंता, सांस्कृतिक आक्रोश और बदलाव की चाहत शामिल है। ट्रंप की जीत ने अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने लोक लुभावनवाद, राष्ट्रवाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण के युग की शुरुआत की। उनका राष्ट्रपति पद अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद राष्ट्रपतित्व में से एक साबित होगा।